एम मतलब स्लोप अगर इक्वल है, हमारे स्लोप इक्वल है तो एसिम्पटोट्स जो होंगे वो पैरेलल हो जाएंगे, और पैरेलल एसिम्पटोट मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन जो है y इक्वल टू mx प्लस c, इसमें अगर m मेरे इक्वल आ रहे हैं, इट मीन जो एसिम्पटोट है, जो अनंत स्पर्शियां हैं, वो समांतर है, पैरेलल है, समानांतर है, पैरेलल है। तो ऐसे केसेस में m तो ठीक है इक्वल है, बट c जो होगा वो इंटरसेप्ट अलग अलग होगा। कैसे? अगर मैं इसको ग्राफ पे देखूं, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसका स्लोप m है, तो इसके पैरेलल जो लाइन जाएगी उसका भी स्लोप m रहेगा, और इसकी जितनी भी लाइन, जो भी पैरेलल लाइन बनेगी समांतर, वो सभी का स्लोप m आने वाला है। बट y एक्सिस पे ये जो कट करेंगे वो अलग अलग पॉइंट पे कट करेंगे, है ना। तो y एक्सिस पे अलग अलग पॉइंट पे कट करेंगे, तो ये जो c की जो वैल्यू है, y इंटरसेप्ट, y का जो बिंदु प्रतिच्छेद वाला, ये जो पॉइंट मेरा डिफरेंट आएगा, तो बस c की वैल्यू डिफरेंट होगी, m इक्वल हो सकती है, तो इनको हम कहेंगे पैरेलल एसिम्पटोट्स। तो दो अगर m की वैल्यू इक्वल है तो दो पैरेलल एसिम्पटोट आ जाएंगे, m की तीन वैल्यू इक्वल है तो तीन पैरेलल हो जाएंगे, चार इक्वल है तो चार हो जाएंगे। ठीक है, तो मोस्टली हम दो या तीन की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो टू पैरेलल एसिम्पटोट्स, दो समानांतर अनंत स्पर्शियां। ठीक है, टू पैरेलल एसिम्पटोट को अगर हम देखें तो इक्वेशन हमारी जो थी c की वैल्यू वो कहती -5n-1m। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से इक्वल एसिम्पटोट की वैल्यू नहीं आती है, इक्वल स्लोप पे एसिम्पटोट की। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, m की दो अगर वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब है m के दो मान बराबर है, टू वैल्यूज ऑफ m आर इक्वल। ठीक है, और इससे c की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला जो यूज करेंगे, हम इसका यूज करेंगे सी स्क्वायर अपन फैक्टोरियल टू फाई एन का दो बार डिफरेंशियल किया जाएगा, प्लस सी फाई एन माइनस वन का एक बार डिफरेंशियल, प्लस फाई एन माइनस टू एम। इसमें m की जो दोनों बराबर वैल्यू वो पुट करने पर ये वर्ग समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा c में। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो c की दो वैल्यू मिलेगी, क्योंकि m की दो वैल्यू बराबर है। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये काम करेगा। तो c की दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है अलग अलग, और m की दोनों वैल्यू इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही अगर थ्री पैरेलल एसिम्पटोट हो जाते हैं, एसिम्पटोट आपके तीन हो जाते हैं पैरेलल, यानी कि m की तीन वैल्यू बराबर है, थ्री वैल्यूज ऑफ m आर इक्वल। तो बस इसमें करना क्या है, एक टर्म और जुड़ जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन जो है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे क्यूबिक में, और अब आपके साथ आ जाएगा सी क्यूब अपन फैक्टोरियल थ्री पाई एन एम। इसका तीन बार डिफरेंशियल होगा, क्यूबिक है तो पाई एन माइनस वन का दो बार, पाई एन माइनस टू का एक बार, और पाई एन माइनस थ्री। तो इस टाइप से ये अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चार का होगा तो एक और बढ़ा सकते हो, पाई एन से शुरू करेंगे, डिफरेंशियल कम करते जाएंगे। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है आपकी क्यूबिक है सी में, तीन घात का समीकरण है, इसको सॉल्व करने पे जैसे हम सॉल्व करते हैं क्यूबिक इक्वेशन, तीन वैल्यू मिलेंगी सी की, तो तीन अलग अलग एम की वैल्यू, तीन इक्वल वैल्यूज के लिए एम के तीन डिफरेंट मुझे सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं फिर समझ में आएगा और बेटर। तो एसिम्पटोट निकालने अनंत स्पर्शियां, और इक्वेशन दी है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दी गई है। अब इसका एसिम्पटोट निकालना है, शॉर्ट में सॉल्व करते हैं। अब डिटेल तो हमें पता है कि कहाँ पे क्या लैंग्वेज में बुक में भी पढ़ लिया, मैंने भी बता दी स्टेप बाय, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। हायर पावर अधिकतम घात n इक्वल टू थ्री, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फाइव थ्री एम।
x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, y इक्वल टू m पुट करेंगे, 3 घात के पदों में 3 डिग्री टर्म में। 3 डिग्री पहला वाला 3 डिग्री का है, सेकेंड टर्म वो भी 3 डिग्री में है, तीसरा वाला भी 3 डिग्री में है, बाकी तो फिर कोई नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले तो। ठीक है, तो 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब इक्वल टू 0, या इसको ऐसे लिखूँ मैं 4m क्यूब। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करते हैं क्यूबिक का, याद है आपको? पहले कांस्टेंट देखते हैं 1, 1 के दो ही फैक्टर हो सकते हैं, +1 या -1। ठीक है, अब +1 या -1 हो सकते हैं, तो इनमें सेटिस्फाई कौन करेगा देखते हैं। +1 को रख के देखें, यदि +1 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 -3 -1 0 आ रहा है, तो m की वैल्यू मुझे मिल गई 1। m की वैल्यू 1 मिल जाएगी, तो इसके 3 बार हम m-1 लिख लेते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म जो ऊपर दी है वो बनाते हैं। ठीक है, तो पहला 4m स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4m क्यूब बनाना है तो 4m क्यूब के लिए 4m स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बीच में एक टर्म हमारे पास आ जाएगी 4m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर। ठीक है, 4m स्क्वायर तो हमारे पास है ही नहीं एक्चुअल में, देखा जाए तो 4m इसको हटाना भी पड़ेगा, तो प्लस 4m का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे 4m स्क्वायर अब कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे एक टर्म और आगे माइनस का 4m, जबकि हमें चाहिए क्या, माइनस का 3m, तो 1 का मल्टीप्लाई करके एक m कम करना पड़ेगा, तो -3m हो जाएगा, तो -1 का तो -1, एडजस्टमेंट पूरा हो गया। -1 आइगन वैल्यूज हमने यही किया था, वही कॉन्सेप्ट सेम लगा रहे हैं। ठीक है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, m-1 तो m-1 रहेगा, ये तो फॉर्मूला है 2m + 1 का होल स्क्वायर। अब सबके पास m की वैल्यू आ गई है, m की वैल्यू एक तो है 1 और दूसरी है -1/2, तीसरी भी -1/2 है, तो -1/2 आपकी 2 बार आ रही है और 1 आपका अलग आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट के लिए जो m = 1 के लिए तो आपके पास वही फॉर्मूला है। देखिए m = -1/2 2 बार है, तो इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक की कोशिश करनी पड़ेगी। फाई n का 2 बार डिफरेंशियल प्लस सी फाई n-1 का 1 बार डिफरेंशियल प्लस सी फाई n-2 का ये टर्म आएगी। तो 1 के लिए आपको वैल्यू की रिक्वायरमेंट है फाई n-1 और फाई n तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, फाई n-1 बना लेते हैं, चलो फाई n-2 की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तब अब हम दूसरे जो फंक्शन है m के फॉर्म में अब वो क्रिएट करेंगे कि हमारे माइंड में फॉर्मूले चल रहे हैं कि अब मुझे सी को सॉल्व करना है, और सी के लिए मुझे रिक्वायरमेंट क्या क्या है, डिफरेंट वाला केस भी है और इक्वल वाला भी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 डिग्री की टर्म जितनी भी है 2 घात की, उसमें x = 1 y = m रख देता हूँ, तो मेरे को आ जाएगा 5/2m। देखिए 2 डिग्री टर्म तो एक्चुअल में है ही नहीं, है ना, तो 5/2m की वैल्यू क्या होगी, 0। इसके अलावा मुझे 1 डिग्री टर्म भी चाहिए। 1 डिग्री क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में आपको n चाहिए, n-1 भी चाहिए और n-2 भी चाहिए, और n की वैल्यू आपकी 3 है, n-1 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये, और n-1 2 हो जाएगा। ठीक है, वहां भी हम x = 1 और y = m रखें, तो मिल जाएगा 5/1m। ठीक है, 5/1m की वैल्यू -1 + m। ठीक है, अब फॉर्मूला आपके माइंड में पहले से है कि भाई फाई n-1 यानी कि फाई 2 का, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 4 है, तो फाई 2 का फाई जो क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड है उसका भी डिफरेंशियल करना है, तो सबसे पहले फाई 3 का हम डिफरेंशियल कर लेते हैं। फाई 3 का डिफरेंशियल आप करेंगे एक बार, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 - 12m², लेकिन सी का जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें फाई 3 का 2 बार डिफरेंशियल पुट करना पड़ेगा, सेकंड 2 बार वैल्यू फाइंड करनी है, फाई 3 का 2 बार डिफरेंशियल, ये जाएगा आपको -24m। फाई 2 का 1 बार डिफरेंशियल चाहिए मुझे, क्योंकि 0 का 0 ही रहेगा, फाई 1 का कुछ नहीं चाहिए, फाई 1 ऐसे चाहिए। ठीक है, पहले तो डिफरेंशियल करके भी पूरा एडजस्ट कर लेते हैं, जो रिक्वायरमेंट थी वो सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास।
सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं किसके लिए, m इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, m बराबर 1 के लिए, m इक्वल टू 1 के लिए c की वैल्यू आएगी पाई n माइनस 1 m पाई n डैश m, n की वैल्यू 3 है तो माइनस 5 2 m डिवाइडेड बाय 5 3 डैश m। तो 5 2 m की वैल्यू तो पहले से मुझे दिख रहा है यहाँ पे 0 है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ये तो पूरा पार्ट 0 ही हो जाएगा, कुछ जरूरत ही नहीं बोलने की। तो m इक्वल टू 1 के लिए तो c तो 0 हो ही रहा है, साफ साफ क्लियर। अब m की दो वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या, -1/2 और -1/2, ये दोनों वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो लिखोगे भाई 2 इक्वल स्लोप, दो बराबर क्या बोलते हैं, m के दो बराबर मान, m के दो बराबर मान, यानी कि m की 2 इक्वल वैल्यूज के लिए जो हमारे पास इक्वेशन आएंगे वो पैरेलल होंगी। ठीक है, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ c जो मिलेगी, वैल्यू ऑफ c इज ऑब्टेन्ड बाय c के मान निम्नलिखित समीकरण से प्राप्त होंगे। कौन सी इक्वेशन, c की दो वैल्यू तो क्वाड्रेटिक होगी, स्टार्टिंग तो 5n से होगा, जितनी बार जितनी डिग्री होगी उतनी बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा, प्लस c फैक्टोरियल 1 5 n माइनस 1 डैश प्लस 5 n माइनस 2, ये आपके पास इक्वेशन है। अब इसमें करना क्या है, m सबसे पहले तो वैल्यू पुट कर लो, आपके पास इक्वेशन 5 और 6 की भी हेल्प ले लो, 7 की भी हेल्प ले लो। ठीक है, तो जो भी आपको वैल्यू दिख रही पुट करने को पुट कर देते हैं, तो सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, 5 डबल डैश आपको दिख रहा है 6 नंबर में, तो पहले तो ये लिख देते हैं -24n प्लस सी अपॉन फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, और 5n-1 मतलब कि 5 2 का जो डिफरेंशियल है वो आपको 7 में दिख रहा है 0, और n-2 यानी कि 1, तो फोर्थ इक्वेशन आपको दिख रहा है -1 प्लस n। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 12m इंटू सी स्क्वायर और -1 प्लस m इक्वल टू 0। ठीक है, अब m की वैल्यू रखते हैं जिसके लिए सॉल्व करना है। m की वैल्यू है -1/2, तो m की वैल्यू जैसे -1/2 रखेंगे 12 इंटू -1/2 सी स्क्वायर -1/2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे, मतलब कुछ नहीं करना, वैल्यू उठा के रखनी है, इक्वेशन में कुछ नहीं करना। सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आएगा माइनस का 6c स्क्वायर -1 -1/2 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, चलो तो एलसीएम ले लेते हैं, फिर सॉल्व भी कर देते हैं। -6c स्क्वायर माइनस माइनस पूरे काम करते, पहले माइनस को मल्टीप्लाई करके माइनस को पहले पॉजिटिव बना देते, 6c स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0, और c स्क्वायर इक्वल टू -3/2 इंटू 6। ठीक है, और फाइनली c की जो वैल्यू आएगी तो 1 टाइम और 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ठीक है -3/2 माइनस ये प्लस का 6c स्क्वायर होगा, माइनस हो जाएगा -1/2 इंटू -12, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा फिर, और ये वैल्यू आएगी आपकी 1/2 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, सॉरी, तो प्लस माइनस 1/2, तो सी की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस 1/2। सी की वैल्यू मिल गई तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सॉल्यूशन। आपके पास बचा क्या, आपको इक्वेशन लिखनी है बस,
जो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इस इक्वेशन में m की और c की वैल्यू रख देते हैं। m की वैल्यू पहले क्या थी 1 और c की वैल्यू 0। पहली इक्वेशन तो आपकी आ गई x माइनस वाई इक्वल टू 0। दूसरी वैल्यू है आपके पास y इक्वल टू माइनस 1/2x। एक बार c की वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं और एक बार c की वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं। दो इक्वेशन क्या गई, इसको हम क्या लिखते हैं, x प्लस 2y माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसको लिख देते हैं अपन x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास पूरी इक्वेशन आ गई है। दीज आर द रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। ये अपने अनंत से होते होगा समीकरण जो हमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, वाई क्यूब ये क्वेश्चन है इसका, इस कर्व का, इस वक्र का हमें एसिम्प्टोट निकालना है। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट अनंत स्पर्शी का समीकरण। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे डिग्री आपके पास n इक्वल टू 3 है, और एसिम्प्टोट की इक्वेशन तो फिक्स है y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो पहले थर्ड डिग्री टर्म है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखते हैं, m क्यूब 5m स्क्वायर माइनस 4। और सबसे पहला काम इसी को सॉल्व करना है, जिससे कि m की वैल्यू निकाल सके हम, और फिर उसका डिसाइड कर सके कि फॉर्मूला कौन कौन सा रहेगा c का और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आगे क्या वैल्यू फाइंड करनी है। तो कांस्टेंट आपका 4 है, इसके फैक्टर आएंगे 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 माइनस 4, ये इसके फैक्टर होंगे प्लस 4 के। तो अब जरा इसको देखें वैल्यू पुट करके कौन सा मुझे नंबर दिखाई दे रहा है। तो पहले सबसे पहले 1 से शुरू करता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें जो सीक्वेंस चल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव तक, यहाँ पे 1 2 3 बार साइन चेंज हो रही है, तो तीनों वैल्यू मेरी पॉजिटिव ही आएंगी। तो नेगेटिव तो मैं चेक करने का मतलब ही नहीं बनता, मेरा जो आंसर आएगा वो 1 2 या 4 में से कोई एक होगा। तो अब m इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, 1 माइनस 5 प्लस 8 माइनस 4, माइनस 4 प्लस 4 0 हो गया, एक फैक्टर मिल गया आपको। m माइनस 1 लिख लेते हैं, पहली वैल्यू आपकी m क्यूब है तो m स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया जाए, और फिर आपके पास m स्क्वायर एक्स एक आ जाएगा। और आपका m स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है माइनस के 5, तो है हमारे पास माइनस 1, तो माइनस 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4m का, तो माइनस 4m स्क्वायर आ गया, तो जिससे आपका माइनस 5m स्क्वायर हो गया कंप्लीट, प्लस 4m आएगा मल्टीप्लाई से। रिक्वायरमेंट है आपकी 8m की, अभी हमारे पास 4m है पहले से, प्लस 4 का मल्टीप्लाई करने पर 8m कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट का माइनस 4 तो एज इट इज हो जाएगा, पूरा इक्वेशन अपना ये आ जाएगा। और यहाँ से मुझे ये फॉर्मूला बन रहा है m माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो m की दो वैल्यू आ गई, 1 2 और 2। ठीक है, दो वैल्यू इक्वल आ गई, 1 2 एंड 2। अब जब दो वैल्यू इक्वल आ गई हैं तो 5 3 के साथ 5 2 भी निकाल लो, 5 1 भी निकाल लो, दोनों वैल्यू आदत पड़ जाएगी, समझ में जाएगी। जैसे दो वैल्यू बराबर है तो सबसे पहला काम 5 2 5 1 निकालने का है। 5 2 कैसा आएगा 5 1 कैसा आएगा, तो प्रॉपर लिखना है आपको, 5 2 क्या है 5 1 क्या है, कैसे हमने कैलकुलेट किया भाई, सेकंड डिग्री टर्म में दो तीन आपके पदों में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m पुट करेंगे तब हमें ये वैल्यू मिलेगी सेकंड डिग्री टर्म। तो ये मिलेगा आपको माइनस का 3m स्क्वायर प्लस का 9m माइनस 6, और 5m की वैल्यू होगी 2m माइनस 2। ठीक है,
आप डिफरेंशियल भी कर लेते हैं, लगे आपकी फाइव थ्री का 2 बार डिफरेंशियल करना है, इसको 2 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो 2 बार डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा भाई, एक बार करना पड़ेगा, पहले एक बार कर लेते हैं, डायरेक्ट डबल नहीं कर रहा मैं, पहले एक बार डिफरेंशियल करते हैं फिर 2 बार कर लेते हैं। 3m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 8, और एक बार और करते हैं। 2 बार क्यों करना पड़ रहा है कि फॉर्मूला आपके माइंड में है पहले से कि वहां पे 2 बार डिफरेंशियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 6m माइनस 10, ठीक है। इसी प्रकार 5 2 का भी एक बार डिफरेंशियल कर लिया जाए, माइनस 6m प्लस 5 1 का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो m की वैल्यू 1 के लिए, c की वैल्यू तो एक ही फॉर्मूले से आएगी, 5n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5n डैश, तो 5 3 डैश की वैल्यू, 5n माइनस 5 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो माइनस 3m स्क्वायर प्लस 9m माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 8। और अब एक काम करते हैं, m की वैल्यू 1 रखते हैं, जैसे m की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3 प्लस 9 माइनस 6, 3m 3 माइनस 10 प्लस 8, न्यूमरेटर पूरा 0 हो रहा है, तो यहाँ पर भी जो c की वैल्यू 0 दिखाई दे रही है, ठीक है, c की वैल्यू मुझे मिल रही है 0। एक पार्ट तो ये हो गया। अब m इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। m इक्वल टू 2 डबल बार रिपीट है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 पाई n का 2 बार डिफरेंशियल, तो मैं डायरेक्ट 3 लिख दूं, सी पाई 2 का एक बार डिफरेंशियल प्लस पाई 1n, तो प्रॉपर फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट करके आप तरीके से एक दो स्टेप बढ़ा सकते हो। सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 तो 2 रहेगा, पाई 3 का डबल डेरिवेटिव है 6m माइनस 10, ठीक, पाई 2 का एक बार डिफरेंशियल आ रहा है माइनस 6m प्लस 9, पाई 1 की जो वैल्यू है वो है 2m माइनस 2, ठीक है। अब इसमें m की वैल्यू 2 पुट करनी है, 2 पुट कर देते हैं, 2 रख ही देते हैं ताकि क्या वो m को हैंडल नहीं करना पड़ेगा, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड में भी कुछ गड़बड़ नहीं होगी। पहले m के लिए 2 पुट कर दो, कितना आएगा 12 माइनस 10 माइनस 12 प्लस 9 4 माइनस, ठीक है। m को रिमूव कर ही देते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके पास सब c रहेगा, ओनली नंबर्स रहेंगे, समझ में आ जाएगा कि इजीली हैंडल कर पाएंगे। बस c की 2 वैल्यू आ गई तो आपके पास आंसर आ गया, सी स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 3c एंड प्लस 2 इक्वल टू 0, फैक्टर हो जाएंगे इसके, तो c माइनस 2 c माइनस 1, c की 2 वैल्यू आ जाएंगी 2 एंड 1, ठीक है। अब आप इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट जो आपकी वो y इक्वल टू mx प्लस c है, वैल्यू पुट कर लीजिए, पहली वैल्यू 1 और 0 है, तो y इक्वल टू x प्लस 0 x माइनस y इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपके पास हो जाएगी y इक्वल टू 2x प्लस 2, और थर्ड इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 2x प्लस 1, खत्म बात, ये आपकी इक्वेशन होगी फाइनली। इस टाइप से हम 2 पैरेलल एसिम्पटोट और 3 पैरेलल एसिम्पटोट की बात कर सकते हैं। अब हम आगे सोचते हैं एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस प्लूरल वर्ड है, दोनों एक्सिस को कवर करता है, ठीक है, अक्षों के समांतर। अनंत स्पर्शीय, ठीक है। एक्सिस के पैरेलल की बात करेंगे तो 2 एक्सिस हमारे पास, पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस के समांतर,
जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल की बात होगी तो आप क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर देखोगे एक्स की कर्व में, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स देखो, उसका निकालो कोफिशिएंट, ठीक है, एक्स की उच्चतम घात, हम सबसे बड़ी पावर देखेंगे केवल एक्स की, पूरी टर्म नहीं, केवल एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, और फिर उसका देखेंगे कोफिशिएंट की, कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट में वाई होना चाहिए, ठीक है, और जो भी कोफिशिएंट होगा उसको रख दो इक्वल टू 0, जो भी इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ऐसे ही पैरेलल टू वाई एक्सिस की जब बात करेंगे वाई एक्स के समांतर, तो आप वाई की मैक्सिमम पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, हाईएस्ट पावर, और उसका कोफिशिएंट जो भी आएगा, गुणांक आएगा, उसको रख दो इक्वल टू 0 पे, और उसमें ऑब्वियस बात है एक्स इक्वल टू समथिंग होना चाहिए, तो जो भी कोफिशिएंट होगा उसमें एक्स होना चाहिए। और मैंने बताया कि एसिम्पटोट तभी होंगे जब एक्स इंटू वाई का फॉर्म होता है, और अगर एक्स इंटू वाई नहीं है तो एसिम्पटोट भी नहीं होंगे, है ना, जो भी कर्व होगा उसमें एक्स इंटू वाई वाली टर्म होनी चाहिए, तभी हम देख पाएंगे कि हाँ एसिम्पटोट है, अदरवाइज नहीं निकालने वाले थे। तो कोफिशिएंट जो है उसको इक्वल टू 0 रख दोगे तो आपको एसिम्पटोट मिल जाएंगे पैरेलल टू एक्स और पैरेलल टू वाई, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए काउंटिंग करने को कहा जाए कि कोई कर्व दिया हुआ है, कोई वक्र दिया हुआ है, इसमें काउंटिंग करो कि एसिम्पटोट कितनी है, कितनी अनंत स्पर्शियां हैं, तो एसिम्पटोट आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, वो आएगा m की वैल्यू पर, m की वैल्यू कितनी रियल आ रही है आपकी, ठीक है, या x इंटू वाई वाली टर्म्स हैं, और ये जो टर्म की जो हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट पावर है पूरी, n की वैल्यू क्या है, जितनी n की वैल्यू होगी उतना ही आपको एसिम्पटोट्स मिलेंगे। बट अगर आपके पास इक्वेशन है, मतलब टर्म ही ऐसा है, इसमें x इंटू वाई तो है ही नहीं, तो इसके जो एसिम्पटोट होंगे वो इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे, ठीक है, तो रियल अगर हम निकालना चाहें तो रियल नहीं निकलेंगे, इमेजिनरी मिल जाएंगे, इसलिए हम इनको कैलकुलेट नहीं करते। अब इसको क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन से। आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट बताना है, ठीक है, एक्स एक्सिस के समांतर, जो कि इस इक्वेशन में होगा, इस इक्वेशन के एसिम्पटोट लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के समांतर। तो जब भी एक्स एक्सिस की पैरेलल बोलेंगे तो केवल एक्स वाली टर्म देखो, वाई को मत देखो, केवल एक्स देखो, एक्स कहाँ है, ठीक है। अब एक्स में मैक्सिमम पावर देखो, केवल एक्स की पावर देखो, मैक्सिमम 2, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, इसमें एक्स की पावर 2 है, तो केवल एक्स की मैक्सिमम पावर देखिए, यहाँ पे 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, और बाकी किसी टर्म को देखने की जरूरत नहीं है। तो आपने एक्स की मैक्सिमम पावर देख ली 2 है, तो अब इसके कोफिशिएंट उठाओ, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर है, वाई स्क्वायर है, दूसरा वाला एक्स स्क्वायर के साथ में क्या अपना -4 है, ठीक है, और ये जो कोफिशिएंट आएगा आपका, इसको रख दो इक्वल टू 0। सबसे पहला काम एक्स देखो, एक्स वाली टर्म कौन सी है, उसमें हाईएस्ट पावर निकालो केवल एक्स की, मल्टीप्लाई में कुछ भी बना रहे हो उसको देखना नहीं है, ठीक है, और कोफिशिएंट उठा लेंगे, जो भी कोफिशिएंट आएंगे हाईएस्ट पावर के, हाईएस्ट पावर 2 है केवल, तो 2 के जो कोफिशिएंट है वो देख लेंगे हम क्या क्या आ रहे हैं इस टर्म के, तो कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 रख देंगे, और फाइनली आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है y+2 और y-2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2, यानी कि y इक्वल टू +-2, ये एक स्ट्रेट लाइन है, हमें पता है y इक्वल टू 2, अगर स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो देखो ये y इक्वल टू 2 लाइन हो जाएगी, तो y इक्वल टू -2 ये लाइन हो जाएगी, और ये दोनों लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी, यही पूछा है इन्होंने, ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर इसमें बोला कि भाई वाई एक्सिस तो ठीक है, अब एक्स एक्सिस तो ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल बताइए कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, तो वाई एक्सिस की जब बात करेंगे तो आपको वाई वाली टर्म देखनी है, तो वाई की हाईएस्ट पावर, तो वाई वाली टर्म आपकी ये हो जाएगी, और कोई तो नहीं है, इसकी हाईएस्ट पावर 4 ही है, हालांकि सब में वाई है लेकिन हाईएस्ट पावर एक ही मिल रहा है मुझे 4, ठीक है, और सो कोफिशिएंट क्या है 1, और कोई नहीं है ना, तो अगर मैं कोफिशिएंट 1 इक्वल टू 0 लिखूंगा तो कोई इक्वेशन तो नहीं बनेगी, है ना, 1 इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन तो ना, और लॉजिकली भी इनकरेक्ट है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि इसमें वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी इक्वेशन नहीं है, अगर बननी होती तो कोई एक्स का मल्टीप्लाई होता
और हम उसको लिख देते कि x इक्वल टू 0, एक मतलब मेरे पास मिल रही है टर्म ना, ऐसा कुछ होता है मल्टीप्लाई में। तो अगर पैरेलल देखना है तो हायर पावर की कोफिशिएंट आप रख दीजिए बस, ठीक है। एक और देखते हैं, देखिए x पावर 4 इसमें भी दोनों के पैरेलल निकाल रहे हैं, x एक्सिस के भी और y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट देखने हैं, तो वो तो डायरेक्ट दिख जाएंगे आपको। बस केवल आपको एक कंडीशन लिखनी कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि हायर पावर जो है अंतिम बात जो है उससे कोफिशिएंट को 0 रख रहे हैं बस। तो जब x एक्सिस की बात करेंगे तो x की पावर देखेंगे, तो x की मैक्सिमम पावर 4 है, कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, सब 1 है, तो कोई भी एसिम्प्टोट नहीं होगा, कोई अनंतस्पर्शी नहीं होगी इसकी। तो y एक्सिस के पैरेलल जब बात करेंगे तो y एक्सिस में आपको y की जो मैक्सिमम पावर वो 2 मिलेगी, और दोनों का कोफिशिएंट क्या आएगा, इसका एक्स स्क्वायर और इसका माइनस ए स्क्वायर, और इक्वल टू 0 देंगे तो आपके पास दो इक्वेशन रहेगी, x प्लस ए एक्स माइनस ए, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये आपके पास चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, x इक्वल टू प्लस माइनस से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जो कि पैरेलल टू y एक्सिस। यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट नहीं है। ये हो गया आपका एसिम्प्टोट फाइंड करने का मेथड पैरेलल टू एक्सिस।